हेलो, दिस इज़ रेणुका। वेलकम टू आर केमिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन। उनके दिमाग में एक बात आया। बहुत पहले ये कहा गया था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब अगर एटम में नेगेटिव पार्टिकल है तो पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए गोल्डस्टीन के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जो सेम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जैसा ही था। लेकिन डिफरेंस बस यही था, उस एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन कैथोड से निकलने वाले कैथोड रे को स्टडी कर रहे थे, और इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन एनोड से निकलने वाले एनोड रेज को स्टडी कर रहे थे। बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी सारा प्रोसेस मेथड जो भी एक्सपेरिमेंट था वो सब सेम था। सारा इक्विपमेंट सब कुछ सेम था। बस डिफरेंस यही था कि उस एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन कैथोड रे को स्टडी कर रहे थे, और इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन एनोड रे को स्टडी कर रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जैसा एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में भी एक वैक्यूम पंप था, जिसके हेल्प से इसके अंदर जो भी एयर है वो सारे एयर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया जाता था, ताकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो एयर मॉलिक्यूल में कुछ गैसेस ऐसे हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो वो गैस रिएक्ट नहीं करे, इसलिए वैक्यूम पंप के हेल्प से सारा एयर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अगर ट्यूब वैक्यूम रहेगा तो इस वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर नोबल गैस डाला गया। कुछ भी ले सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कुछ भी। तो इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स नोबल गैस का डाला गया, ताकि इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके। तो और इसमें भी दो इलेक्ट्रोड था, एक एनोड एक कैथोड। लेकिन इस बारी कैथोड के बीच बीच में होल्स किया गया। इस बारी ये जो कैथोड है वो परफोरेटेड था। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो इस कैथोड ट्यूब से तो रेज निकल ही रहा था जो इधर एनोड के तरफ जा रहा था, लेकिन इसके पीछे एक और रे निकल रहा था एनोड से, जो कैथोड के तरफ आ रहा था। और यहाँ कैथोड परफोरेटेड था, मीन्स बीच बीच में होल्स था। तो इस वजह से इधर एनोड से जो रेज आ रहा था वो इधर आकर इस ट्यूब के एंड पे हिट करता है, और ये ट्यूब पूरा चारों तरफ से जिंक सल्फाइड से कोटेड था, ताकि अंदर जो भी हो वो बाहर खड़ा आदमी ऑब्जर्व कर सके। तो इससे एनोड से जब रेज निकलता है और इस होल से बाहर निकलकर इधर हिट करता है, तो सडनली ये जो पोर्शन है ये ग्लो करने लगता है। तो इससे पता चलता है कि एनोड से भी कुछ रेज निकल रहा है जो कैथोड के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और ये कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब कि इस इलेक्ट्रोड में पूरा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मतलब ये पूरा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ये एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जो रेज इधर से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहा है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन्स एनोड से जो रेज निकल रहा है उस रेज में पॉजिटिव पार्टिकल होगा, तभी तो वो कैथोड के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मीन्स तभी तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से पता चला एनोड से भी रेज निकलता है, और उस रेज में कुछ पॉजिटिव पार्टिकल हो, तभी वो रेज
कैथोड के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से पता चला कि एनोड रे में एक पॉजिटिव पार्टिकल है और उस पॉजिटिव पार्टिकल का नाम दिया गया प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर होने के बाद। और इस एनोड से जो एनोड रेज निकल रहा है उस रेज के प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।